को जय मसीह की। आज का सुंदर सुबह परमेश्वर ने हम सब के जीवन में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करें परमेश्वर को। और प्रियो, मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब हर दिन शाम को, सुबह, दोपहर में आप प्रार्थना से मेरे साथ जुड़ जाते हैं। मैं सब लोगों को एक साथ नहीं जोड़ पाता, और लेकिन जैसा भी है, हम कॉन्फ्रेंस के द्वारा, मोबाइल कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कर पाते हैं, और हम रोज़ प्रार्थना में बैठते हैं और परमेश्वर का स्तुति करते हैं। आपको मालूम है, इन दिनों में जो कोरोना वायरस जो हमारे भारत में जो चल रहा है, तो उसके रहते हुए देश के प्रधानमंत्री ने और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों ने सबको घरों में अंदर रहने के लिए कहा है। मेरा निवेदन है आपसे कि आप सब अपने घरों के अंदर, आप सरकार का जो आदेश है उसके अनुसार आप रहें, और कोरोना को हम केवल घरों में लॉकडाउन करके ही हम जीत सकते हैं। आपको मालूम है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप तमाम कलीसिया वालों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने घरों के भीतर रहें और प्रार्थना में लगे रहें। ये जो घड़ी है, ये पहली बार हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लोगों के साथ या इस पृथ्वी में ऐसा नहीं हुआ है ना। 40 दिन का ये पीरियड होगा उसको जीतने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके करीब रहते हैं, जो उसके वचन में बने हुए हैं, परमेश्वर उनको जयवंत करेगा। मेरा निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, कृपा करके आप अपने घरों में रहें और कोरोना पर जयवंत हों। आपके पास इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने एक नाम दिया है, वह है उसके पुत्र यीशु मसीह का नाम, जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सब नामों में श्रेष्ठ है। और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपको अधिकार दिया है पुत्र होने का यीशु मसीह में, और स्वर्ग की चाबियां भी आपके पास दी हुई हैं कि जो कुछ खोलोगे परमेश्वर स्वर्ग से खोलेगा, जो कुछ बांधोगे परमेश्वर स्वर्ग से बांधेगा। इस अधिकार का इस्तेमाल करो। और एक बात और, बाइबल के अनुसार लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु ने कहा मेरे पास है। आपका बाल बांका नहीं हो सकता। आप परमेश्वर के लोग हैं। जितने लोग परमेश्वर के हैं उनके लिए वचन है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह का है। इसलिए आपका घर का भी अधिकार यीशु मसीह के हाथों में है। आपका प्राणों का अधिकार, आपका जीवन का अधिकार, आपके शरीर का अधिकार, आपके बच्चों का अधिकार, सब प्रभु के पास में है, प्रभु के अधीन है। इसलिए कोई भी कोरोना, कोई भी वायरस आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, यह भी लिखा है कि तो परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। आप सोचो मैं तो सब यीशु मसीह के अधिकार में हूं, चलो अब तो मुझे बाहर निकलना चाहिए, लोगों के साथ मिलना चाहिए। परमेश्वर जब इस संसार में 40 दिन का जब उपवास में जंगल में गया, तो शैतान ने उससे कहा कि लिखा है तेरे पांव में ठेस नहीं लगेगी, इसलिए तू ऊपर से नीचे गिर जा। लिखा है, प्रभु ने उत्तर दिया, ये भी लिखा है तू परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। हम शांति के साथ घरों में, यह परमेश्वर की इच्छा है। हमारे पास काम करने के लिए समय है, बातें करने के लिए समय था, हमारे पास दूर जाने के लिए समय है, विवाहों में उछलने कूदने का समय था, लेकिन स्वयं परमेश्वर के लोगों में के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं था। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये समय भी परमेश्वर आपके लिए भलाई में बदलने वाला है, और हम सब उसके लिए एक दिन गवाही देंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए अपने घरों में बैठ करके परमेश्वर की महिमा करो। इधर उधर बातें नहीं करो, इधर उधर की बातें मत करो, कुछ फैलाओ मत। उसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया, उसको कुछ मत फैलाओ। घर में रहो, परमेश्वर की महिमा करो। अगर मैं आपके साथ किसी प्रकार से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप घरों में बैठकर, जो परमेश्वर आत्मा में है वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हम सबको वो संभालेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं जानता हूं आप सब मुझे प्रेम करते हैं,
आप सब मुझसे बहुत चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं। आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आप चाहते हैं कि रोज मैं आपके साथ बातचीत करूं, आपके साथ निवास करूं। आप भी उतने ही मेरे लिए मिलने के लिए तड़पते हैं, लेकिन हम जिस जगह शासन में रहते हैं, हमें उनके आदेशों का भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बाइबल इस बात की हमें सिखाता है कि जिस जगह रहो अपने अधिकारियों के अधीन रहो। इन दिनों में हमारे अधिकारियों ने हमें ये कानून लागू किया है, उस कानून को हमको मानना चाहिए कि हम अपने घरों में रहें। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं आपके लिए और मेरे लिए भजन संहिता से पढ़ना चाहता हूँ, और परमेश्वर की शांति इस भजन संहिता के द्वारा आपके मनों में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके विश्वास को वो प्रबल करने पाए। धन्यवाद के साथ आइए मैं आपके साथ भजन संहिता 16 में आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने आज सुबह हमें दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, तो आप भजन संहिता 16 पेज नंबर 662 पे ये है, और इस प्रकार लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर को कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर तो पवित्र लोग वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। वे उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। हे यहोवा मेरा भाग और मेरा कटोरा का हिस्सा है, तू ही है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है, और मेरा भाग मनभावना है। हे यहोवा को मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष हम सब के ऊपर स्वर्ग से स्थापित हो जाए। फिर से आपको धन्यवाद। एक बार अपने घरों में फिर से मनन करना, अपने विश्वास को प्रबल करना। प्रभु आपके साथ है सदा। परमेश्वर ने कहा, तेरा मन व्याकुल ना हो, मैं संसार के अंत तक तेरे संग हूं। हम कई बार गीत गाते हैं, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद प्रभु, तेरा ये भरोसा हमें हर बात में इस संसार में जयवंत करता है। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरे लोगों को जिनसे तू प्रेम करता है, जिनको तूने चुना है, प्रभु उनको तेरे हाथ में सौंपता हूँ।
तेरे पवित्र पंखों के आड़ में सबको छिपा ले प्रभु। तेरे लहू का बाड़ा उनके चारों तरफ कर ले पिता। प्यारे प्रभु, तूने इस संसार की भीड़ में से उनको चुन करके अलग किया प्रभु, ताकि वे तेरे उस अनंत जीवन को पाए और इस संसार में तेरी भरपूरी के साथ तेरा पूरा पूरा आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज का सुंदर सुबह मैं तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सब पर तेरी करुणा, सब पर तेरी आशीष और सब के ऊपर तेरी सुरक्षा होने पाए। सारा आदर, सारा महिमा हे पिता तुझे मिले। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और आपके पुत्र यीशु मसीह, जिसे आपने मृतकों में से जिलाया और जो आपके हालेलुया दाहिनी ओर विराजमान है, उस हाले सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनकर कबूल कर ले पिता। मिलकर बोलें आमेन। आमेन। सो धन्यवाद। प्रेज गॉड।